हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा कर्तव्यबोध पखवाड़ा मनाया गया। गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास राज उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देचा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने की तथा विशिष्ट अतिथि सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा तथा सागवाड़ा सीबीओ नरेंद्र भट्ट रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विकास राज ने शिक्षकों से आह्वान किया कि शिक्षक बालकों में संस्कार युक्त शिक्षा का संचार करे एवं पाश्चात्य संस्कृति के कारण होने वाले सामाजिक दुष्प्रभावों से भावी पीढ़ी को बचाएं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय कराते हुए शिक्षकों को अपने अधिकारों के साथ साथ दायित्व का भली भांति निर्वहन करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में 2018 के बाद नवनियुक्त शिक्षकों का श्रीफल एवं उपरणा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपक जोशी एवं विनीत श्रीमाली ने किया तथा आभार अरविंद रावल ने व्यक्त किया। आज का जो अवसर है वो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने उपलब्ध कराया। अब हम ये सब करते क्यों हैं? आपने विकास जी साहब की बातों में से देखा होगा हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, क्यों मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं और उन्होंने जो संकल्प व्यक्त किए वो आज भी गूंज रहे हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा उनको जागो, लक्ष्य जब तक नहीं मिलता है रुकना नहीं, उठो जागो और आगे बढ़ो। वो जो उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में कहा था मुझे मेरे जैसे 100 व्यक्ति मिल जाए तो इस देश की दशा बदल सकता हूं। अब वो कौन बदलेगा? वो हम सब बदलने का अवसर हमारा है। उन्होंने उनके जीवन चरित्र को हमका पढ़ना चाहिए। हम व्यक्ति के पूजक नहीं रहे कभी भी, हम हमेशा ही चरित्र के पूजक रहे और चरित्र की भी पूजा नहीं करते, चरित्र को अपने जीवन में अपनाते। और हम जिस इस प्रांगण में जहां बैठे हैं वो एक भारत का महान व्यक्तित्व हुआ पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने ऐसा नहीं हम ही काम करने वाले, ऐसे कई लोग, पंडित श्री राम शर्मा और सामने वो दिख रहे होंगे इतने ऋषि मुनि जिन्होंने इस देश के लिए दिशा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे आज भी आपने नाम सुना होगा आर्य समाज का नाम। आर्य समाज के हमारे स्वतंत्रता का संग्राम चला, अधिकांश तो स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाजी थे, पढ़े लिखे लोग थे। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर हेडगेवार का। उन्होंने भी वो क्रांतिकारी तैयार किए कि आज देश में दुनिया में वो क्रांतिकारी डंका बजा रहे हैं। 1 घंटे से निकले ऐसे लोग। आपने ये विवेकानंद का नाम सुना ही है, इन्हीं से 12 जनवरी से हम उनके जन्मोत्सव से शुरू करते हैं। अब इतने महान पुरुषों का ये देश, फिर भी आज हम इस 800 साल की गुलामी के बाद हमेशा चिंतन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चिंतन तो सब कर रहे हैं, विचार भी सब कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन उसका उपाय क्या है? वो उपाय हमारे सामने है। केवल हमारी समस्याओं में बात नहीं करते हैं, बाकी सारे समाज का काम भी हमारे जिम्मे है। हमारे मैं यहाँ आया, यहाँ आते मुझे लगा परिचय कर रहा है मेरा, यहाँ 2-3 शिक्षक यहाँ इस ट्रस्ट की व्यवस्था संभालने, वो हमारे कार्यकर्ता रहे। उधर बच्चे के रहे तो गौशाला का, गौशाला में हमारे 2-3 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये सब डीपर से डीप बदला, जिसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे वैसे व्यक्ति उत्पन्न होंगे। या तो छोटे से उदाहरण, आपने आरएसएस का नाम सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग गए भी होंगे। वो 1 घंटे छिड़ाका कर रहे, कितने घंटे? 1 घंटे। उस 1 घंटे में आपने देखा उस 1 घंटे वाले उसमें व्यक्ति में चरित्र निर्माण करते करते, उसका व्यक्तित्व निकालते करते छोटी छोटी चीजों को उनको सिखाते हैं और छोटी छोटी चीजें बड़ी बन करके व्यक्ति कोई 1 घंटा देने आया था, कोई खेलने आया था, कोई मिलने
संपूर्ण जीवन इस देश और समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग जैसे नरेंद्र मोदी का नाम हम सब जानते हैं, हमने अटल जी का नाम सुना होगा, ऐसे हजारों लोग हैं, हमने नाम 1 2 4 ही सुने होंगे, बाकी नहीं सुने होंगे। ऐसे हजारों लोग उन्होंने 1 घंटे की काम से निकाल दिए। अब हमारे पास बच्चा कितने घंटे रहता है विचार करें, हमारे पास 5 से 6 घंटा बच्चा रहता है। क्या उस बच्चे में हम वो संस्कार नहीं दे सकते कि वो भी ऐसा व्यक्तित्व खड़े हो जो देश के लिए समर्पित हो जाए। अभी हमने एक पंछी जी ने एक कविता पढ़ी थी, आप भी बहुत भावुक हो गए, बहुत अच्छी कविता थी और आपको भी लगा कि हमको भी ऐसा बनना चाहिए। जब देश का सेना, देश की सेना रक्षा के लिए तत्पर होती है, अपने घर बार को छोड़ करके सैनिक वहां खड़ा है, उसको कोई भी अन्य कोई पैसा नहीं मिलता है, अपने घर का काम भी नहीं कर पाता, अपनी पति से भी दूर है, पति से दूर है, पति से दूर है और देश की सेवा में लगे हुए लोग हैं। अब उनकी तुलना ऐसे सिविलियन से करें, क्या हम सब सिविलियन हैं, क्या उनके जैसे हो सकते हैं? क्या वो भी नहीं करें? किसके लिए? तनख्वाह को भी मिली, तनख्वाह को मिलती, लेकिन उसमें हमारे भाव में बहुत अंतर है। उस भाव के अंतर को बांटो, उस भाव के अंतर को हमको बांटना है। हमारा भी वैसा ही भाव हो कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं, उसका विचार करें। और अभी जैसे 9 घंटे का विषय है, हम 9 घंटे पर अभी कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं अभी 9 घंटे में क्या करना है, कोई अपनी पढ़ाई करो। कुछ लोग कहते हैं आगे से ऐसा आदेश है इसलिए करना है। यदि वास्तव में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। बच्चा हमारे पास है, क्या हम जो बात कर रहे हैं उसके घर तक जा रहे हैं नहीं जा रहे? मैं अपने माता पिता के रोज उठ के धर्म छूता हूं, तो मैं कह सकता हूं रोज कि मैं धर्म छूता हूं। आप में से कितने लोग छूते हैं? आप करे करना बहुत कम है, क्योंकि आप बड़े हो गए, बड़े नहीं छूते हैं, छोटे आदमी छूते हैं। विचार कीजिए, अब जब हम नहीं छूते तो उसको कैसे कहेंगे? अब यदि हम उसको कहते हैं, परिवर्तन का एक माध्यम बता रहा हूं। मैं एक विद्यालय के तन अपने छोटी सारी प्रधानाचार्य था, मैं वहां बच्चों को यह प्रयोग किए तो बच्चों को रोज स्पर्श करने की निवेदन करते हैं, तो बच्चे 1-2 बार उनके अभिभावक शिकायत ले जाते, क्या आप रोज इनको हमको कहते हैं रात को 12 और 1 बजे सोते हैं और सुबह ये बच्चा जब आपकी स्कूल पहली बारी में जब स्कूल आता है 7 बजे वो उठा रहा है, पापा जी उठो, पिताजी उठिए, मेरे को आपके लोग देना है, क्यों सोए हुए लोग नहीं देंगे। अब उठाए वापस नहीं आती, वो ऐसी शिकायत लेके गया मेरे पास कि वो बच्चा मेरे को जल्दी उठा लेता है, आप इनको ये मत सिखाओ। मैंने कहा देखो भाई, यहीं से नम्रता आएगी, यहीं से ये चीज सीख रहा है कि मेरे पिता का विरुद्ध रोध करना है, यहीं से सीख रहा है। वो पिता का वो जो है ना डे बनाने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका ठीक है, तो अब हम रोज जल्दी उठेंगे। अब हमने परिवर्तन देखो, कहा भी बच्चे को परिवर्तन क्या हुआ? उसके परिवार में। हमने कहा बच्चों को देखो पोशाक उस समय शुरुआत हुई थी, बोलो पोशाक बनाए नहीं बनाए, अब अधिकारी क्या है, सीडीओ साहब ने कहा पोशाक बनाना है और आपके यहाँ भी पोशाक चलेगा। मैंने कहा हमारे बच्चे पोशाक खाएंगे नहीं, क्यों नहीं खाएंगे? मैंने कहा देखो बच्चों, अपने को फ्री की चीजें यदि कोई बांटे लेनी चाहिए नहीं लेती, हम स्वयं मेहनत करेंगे या फ्री की चीजें लेंगे? आप ताजुब करेंगे, बच्चों ने कहा हम फ्री की चीज नहीं खाएंगे और उन्होंने फ्री की चीज के लिए मना कर दिया। बाद में एक प्रयोग और किया मोदी जी का, हमने कहा देखो हमारा पैसा है वो विदेश में चला जाए और विदेश का सेना वाला हमारे ऊपर आक्रमण करे, विदेश का आतंकवादी हमारे ऊपर आक्रमण करे, ऐसे हमारे दुश्मन देशों का जो कंपनियां है क्या उनका माल हमको खरीदना चाहिए? क्या उनका नहीं खरीदना चाहिए? तो उस बच्चे को हमने जो चीज कही, परिवर्तन उसके परिवार में हो गया। ये परिवर्तन कब होगा? वो भी विकास जी ने कहा हमारी कितनी उस बच्चे से आत्मीयता है, हम कितने घरों पर जाते हैं, हम घर ही नहीं देंगे कि 4 बज गई और 4 बजते ही घंटी बजी और